शुड बी स्मार्ट। सो स्मार्ट का फुल फॉर्म एस एन स्पेसिफिक, अगर स्पेसिफिक होना चाहिए, एम एज अ मेजरेबल, ए एज एन अचीवेबल, आर एज एन रियलिस्टिक एंड टाइम एज अ टाइमेबल। सो कैसे, बहुत बड़ी चीज ना सोचते हुए, जैसे ये सोचा जाए कि भाई मुझे जैसे 1 साल में बाइक लेनी है। सो चलिए, आपने स्पेसिफिक चीज को तय करना है। तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या होता है, एक बंदा होता है, हम सभी लोग भगवान में कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हैं, हम सभी लोग मानते हैं कि जो भी हम भगवान के सामने मांगते हैं वो चीजें पूरी होती हैं। मेरी तो हुई हैं, आपकी भी हुई होंगी, कुछ लोगों की नहीं भी हुई होंगी। सो कहानी से बताना चाह रहा हूं। एक बंदा होता है जो भगवान पे बहुत विश्वास रखता है, और वो इतना विश्वास रखता है, वो सोचता है कि जो भी कुछ वो भगवान से मांगेगा वो पूरा होगा, क्योंकि उसकी छोटी छोटी लाइफ की कहीं ना कहीं चीजें पूरी होती आई हैं। तो वो भगवान से वो पहले दिन जाता है, बहुत नहा धो के बढ़िया सुबह उठता है, नहाता धोता है, तैयार होता है, मंदिर में जाता है और भगवान से बोलता है, हे भगवान, मुझे एक लाल कलर की बाइक इस साल के एंड होते होते मुझे दिला देना। बंदा बहुत मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है। 1 साल धीरे धीरे गुजरने को आता है और वो सोचता है कि आज वो आखिरी दिन है जिस दिन मेरे पास ये बाइक आ जाएगी, या फिर ये बाइक मैं ले लूंगा। साल निकल जाता है, वो सोचता है कुछ दिन और देता हूं, कुछ दिन और बीतते हैं, और वो क्या देखता है कि जो उसने मांगा था, जो सारी दुनिया बोलती कि भगवान के सामने मांगो वो चीजें पूरी हो जाएंगी, उसकी वो पूरी नहीं हुई। बड़ा ही उदास निराश बंदा जीवन से हार के भगवान के पास एक बार फिर से जाता है, और इस बार फिर से हाथ जोड़ता है और बोलता है, हे भगवान, मैंने तुझसे एक रेड कलर की बाइक मांगी थी, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी चीज थी, और वो पूरी नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई? इतने में क्या होता है कि भगवान जी प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि बंदे के अंदर श्रद्धा भक्ति बहुत थी। तो भगवान ने सोचा कि क्यों ना इसे एक बार भगवान का रूप दिखा दिया जाए। तो भगवान जी प्रकट होते हैं, वो भगवान के सामने रोते रोते बोलता है, भगवान जी, मैंने आपसे करेक्ट 1 साल पहले एक लाल कलर की बाइक मांगी थी। 1 साल हो गया, मैंने जी जान से मेहनत की, लेकिन पूरा ही नहीं हुआ। तो भगवान ने बोला, बेटा, तुमने जो 1 साल पहले बाइक मांगी थी, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं था कि कौन सी कंपनी की बाइक चाहिए। यार, बाइक तो इतनी सारी है, लेकिन मुझे कैसे मालूम होगा कि आपको कौन सी कंपनी की बाइक चाहिए? तो बोलता, भगवान जी, आपने तो सही बोला। वो फिर हाथ जोड़ता है और भगवान से बोलता है कि भगवान, मुझे आज से 1 साल बाद एवेंजर बाइक चाहिए, जो कि बजाज कंपनी की है। बोलता, भगवान जी बोलते हैं, तथास्तु। भगवान कभी ये नहीं बोलते नहीं हो सकता, तथास्तु। सो भगवान जी चले जाते हैं, बंदा एक्साइटेड, और फिर से लग जाता है काम पे। धीरे 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 फिर 1 साल बीतने को आते हैं, और वो बंदा एकदम रेडी रहता है, नहीं, अब तो बाइक तो आएगी। मैंने भगवान को ही बता दिया था मुझे एवेंजर बाइक चाहिए, जो कि बजाज कंपनी की है। जैसे ही 1 साल पूरा होने को आता है, एक्साइटेड रहता है, लेकिन जैसे करेक्ट 1 साल आता है, फिर बाइक नहीं, फिर बंदा उदास, फिर बंदा मंदिर के सामने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। फिर भगवान के सामने बंदा हाथ जोड़ के सर झुका के बोलता है, भगवान जी, इस वक्त मैंने क्या ऐसी गलती की जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था मुझे लाल कलर की एवेंजर बजाज कंपनी की बाइक चाहिए, और वो अभी तक नहीं आई। भगवान जी फिर प्रकट होते हैं, बोलते हैं, क्या हुआ? तो जो बंदा होता है, जो लड़का होता है, वो फिर भगवान जी को सारी कहानी बताता है। तो भगवान जी बोलते हैं कि जब पिछली बार आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आपको बाइक चाहिए, आपने कंपनी बताई, मॉडल नहीं बताया। भाई, बजाज एवेंजर में भी 220, 200, 180 ऐसे कई सारे मॉडल आते हैं, तो आपने तो मॉडल बताया नहीं। इतनी सारी बाइक है, मैं कौन सी आपको दे दूं? तो
बोलता है यार भगवान जी तो पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो फिर भगवान से किए जाए। तो बोलता है कि हे भगवान, मुझे एवेंजर बजाज रेड कलर की 220 चाहिए। और भगवान जी चले जाते हैं। बंदा फिर एक्साइटेड, फिर मेहनत करता है। फिर 1 साल बीतने को आता है। इस बार बोलता है कि अब तो मैंने कोई कसर ही नहीं छोड़ी, अब तो मेरा ड्रीम पूरा होगा ही। 1 साल फिर होने को, कंप्लीट होने को आया, और जैसे ही 1 साल हुआ, बंदा फिर उदास, फिर बंदा भगवान के सामने मंदिर में रोते गिड़गिड़ाते बोलता, इस बार गिड़गिड़ा रहा था लेकिन अंदर से गुस्सा भी बहुत था। और उसने कहा, हे भगवान, मैंने तुझसे मॉडल बताया, कलर बताया, कंपनी बताई, फिर भी बाइक नहीं। तो भगवान जी बोलते हैं कि आपने मॉडल बताया, कलर बताया, बाइक का नाम तक बताया, लेकिन आपने मुझे एग्जैक्ट डेट बताई नहीं। तो मैं किस तारीख को, कौन से महीने में मैं आपको कैसे पूरा करके दे दूं? गुस्सा तो था उस बंदे के अंदर भगवान के ऊपर, लेकिन उसने बोला बात तो सही है। जब मैंने भगवान को नहीं बताया कि किस तारीख को, किस महीने में चाहिए, तो मेरा कैसे सपना पूरा होगा? भगवान से बोला, हे भगवान, मुझे 1 जनवरी 2000 इस तारीख को मुझे रेड कलर की एवेंजर 220 मॉडल बाइक चाहिए। भगवान जी बोलते हैं तथास्तु। बंदा खुश होके, एक्साइटेड होके जाता है और वेट करता है, मेहनत करता है उस बाइक को पाने के लिए। 1 साल होने को आ रहा था, और उस 1 साल होने में 1 तारीख आने वाली थी, लेकिन वो भगवान के मंदिर कुछ वक्त पहले, 1 साल कंप्लीट होने के पहले ही पहुंच जाता है भगवान के मंदिर। भगवान से जाके बोलता है, भगवान, मैंने आपको मॉडल बताया था, कलर बताया था, बाइक भी बताई थी और डेट भी फिक्स की थी, और आपकी वजह से मैं इस दिवाली को अपने लिए वो बाइक ले चुका हूं। भगवान भी बोलते हैं तथास्तु, क्योंकि भगवान के पास तो एक ही वर्ड होता है, तथास्तु। मेरे इस कहानी से मैं ये बताना चाहता था कि अगर आप लाइफ में कोई चीज, किसी भी चीज को पाना चाहते हैं, कोई भी चीज चाहिए, तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। भाई लोग ऐसे नहीं बोलते स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट स्पेसिफिक होना चाहिए कि क्या चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। आपके पास एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि आपको इस ड्यूरेशन के अंदर चाहिए। अचीवेबल। आप ये मत बोलो कि यार मुझे फरारी कार दिला दे, जब आपको मालूम है कि आप क्या लेवल पे हो और क्या कर सकते हो, है ना। कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप अचीव कर सकते हो। डोंट थिंक अबाउट लाइक वेरी बिग थिंग, थिंक व्हाट यू कैन अचीव। रियलिस्टिक, वही मतलब कि रियलिटी में होना भी चाहिए कि भाई हाँ हो सकता है। और टाइमेबल। अगर आपका एक टारगेट फिक्स है, डेट फिक्स है, देन यू विल डेफिनेटली अचीव दैट। सो आपको ड्रीम लिस्ट बनानी पड़ेगी, स्मार्ट बनना पड़ेगा, स्मार्ट का क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। चलो भाई, ड्रीम की बात तो हो गई। वैसे तो मैंने पूरा ही कंक्लूड कर दिया। ड्रीम होना चाहिए, टारगेट बनाओ, किस किस डेट में क्या आपको चाहिए, आप उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। कोई बोलता है कि भाई AIEEE का एग्जाम आ रहा है, PET का एग्जाम आ रहा है, IIT का एग्जाम आ रहा है। आप कोचिंग सेंटर जाते हो, कोचिंग वाला देखता है कि किस डेट पे आप एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो, उसकी बेस पे वो मॉड्यूल डिसाइड करता है कि आपको इस टाइम पे आपको ये चीजें कवर करनी है, आपको ये मॉक टेस्ट देना है एग्जाम के पहले, ताकि जिस दिन आपका एग्जाम हो आप 100% प्रिपेयर हो। टारगेट, डेट फिक्स है, वर्क, मेहनत आपको करनी है। आप ड्रीम लिस्ट बना लो, टारगेट बना लो और वर्क ही ना करो तो जिंदगी में, लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो इतना भगवान को मानते हैं, इतना भगवान को मानते हैं, इस पे भी एक कहानी में सुना कि इस वीडियो को एंड करूंगा। इतना भगवान को मानते हैं कि बोलते हैं हे भगवान मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए, और बस भगवान के सामने बैठे रहते हैं और बस भगवान से मानते रहते हैं। भगवान भी बोलता है यार आगे तो बढ़ो,
कुछ करो तो सही। तो एक छोटी सी कहानी है। एक गांव के अंदर, सारी कहानियां गांव से स्टार्ट होती हैं। तो एक गांव के अंदर एक पुजारी रहा करता था। वो बहुत भगवान की पूजा करता था। वो बहुत पुराना पुजारी था। तो एक बार क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने के बाद धीरे धीरे गांव को खाली करना शुरू कर देते हैं लोग। भाई वो जो पॉलिटिशियंस होते हैं, सबकी नजर होती है कि भाई इस गांव में बाढ़ आ रही है, तो लोगों को धीरे धीरे यहाँ से निकाला जा सके, ताकि किसी जान हानि का, किसी की जान ना जाए, किसी की डेथ ना हो। तो वो बंदा जो पुजारी होता है, वो भगवान के लिए इतना, मतलब इतना डिवोटेड होता है। वो देखता है बाढ़ आ रही है, वो बाढ़ आती है। जब पानी जमीन तक रहता है, जितने में नाव तैर सके, लोग खाली करके जाने लगते हैं। उसको लोग नाव से बचाने आते हैं। बोलते हैं चलो पुजारी, हम तुम्हें उस तरफ ले चलते हैं जिधर बाढ़ नहीं है। बोलता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने बचपन से लेकर आज तक भगवान की पूजा की है, भगवान जरूर आएंगे। नाव वाले चले जाते हैं। पानी थोड़ा और ऊपर बढ़ जाता है। वो घर पे चले जाता है, घर के ऊपर वाले फ्लोर पे। तब हेलीकॉप्टर से लोग आते हैं कि भैया चलो, पानी घर तक पहुंच चुका है, तुम छत पे खड़े हो, अगर अभी नहीं चले तो जान से हाथ धो बैठोगे। वो बोलता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, बचपन से लेकर अभी तक भगवान की पूजा की है, भगवान पक्का आएंगे मुझे बचाने। हेलीकॉप्टर वाले बड़े जिद करते हैं, पंडित जी चलिए, लेकिन पंडित जी तो पंडित जी है, माने नहीं। हेलीकॉप्टर वाले भी चले गए। पानी छत से ऊपर चढ़ चुका था और पंडित जी की डेथ हो चुकी थी। पंडित जी को इतना गुस्सा आया, मरने के बाद भी जब भगवान से मिले और भगवान से बोले, हे भगवान, मैंने तेरी बचपन से लेकर मरते दम तक श्रद्धा भक्ति की, तुझ पे पूरा विश्वास रखा, फिर भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई और आज मैं मर चुका हूं, आप क्यों नहीं आए? भगवान ने कहा, हे मूर्ख पंडित, मैं तुझे नाव वाले के रूप में भी बचाने आया था, फिर मैंने तेरे लिए हेलीकॉप्टर तक भेजा, अब तू ही नहीं समझ पाया तो इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान कभी 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 खुद नहीं आते हैं, वो किसी ना किसी के रूप में भेजते हैं। फर्क इतना है कि आप मानते हो, आप कर्म करते हो, आप आगे बढ़ते हो कि नहीं। तो दो चीजें होती हैं, या तो आगे बढ़ो, लाइफ में कुछ करो, या तो आगे बढ़। कहने का तरीका अलग है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो जिंदगी में अगर कुछ चाहिए तो आगे बढ़ो, ड्रीम को समझो, टारगेट को समझो, वर्क करो, लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू गाइस, विदा लेता हूँ, बाय बाय।